Hello friends, you are most welcome at my channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पढ़ाया था। आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव पढ़ाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का टॉपिक और रूल्स। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। आज हम इस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करना सीखेंगे। वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है आपके लिए, अंत तक बने रहें। आपकी हर समस्या का ये वीडियो समाधान कर देगा। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 1। सबसे पहले आती है बात, देखिए इसमें 3 छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहली बात है, नहीं को इंग्लिश में नॉट कहते हैं। सबसे पहली बात, यानी कि हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नॉट। जब भी कभी हिंदी में आप नहीं देखोगे तो आप उसका नॉट का प्रयोग करोगे। दूसरी बात, नॉट का प्रयोग विल या शैल के बाद करते हैं, यानी कि नॉट जब भी आप लगाएंगे तो विल या शैल के बाद लगाएंगे, विल शैल से पहले कभी नॉट नहीं लगेगा। ठीक है। तीसरी बात देखते हैं, कभी नहीं की इंग्लिश नेवर होती है। तो आप समझ जाइएगा, कभी नहीं की इंग्लिश नेवर होती है। यानी कि कभी नहीं को इंग्लिश में नेवर कहते हैं। अब नेवर का प्रयोग भी विल या शैल के बाद करते हैं। तो 3 बातें हुई, नहीं को नॉट, कभी नहीं को नेवर, और नॉट या नेवर दोनों का प्रयोग हम विल या शैल के बाद ही करते हैं। अब हम एग्जाम्पल से अनुवाद भी करना सीखेंगे। आज मैंने काफ़ी स्टैंडर्ड सेंटेंसों का प्रयोग किया है जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हम आज कहीं नहीं जाएंगे। अब इसका अनुवाद किस तरह से करें? हम की सी, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं आपको, पहले सब्जेक्ट आता है वी, वी के बाद इसमें देखिएगा नॉट। अब यहां पर इस सेंटेंस में नहीं भी है, तो सबसे पहले इस गा की अंग्रेजी लिखें। तो वी के साथ शैल लगता है, वी शैल नॉट, इस तरह से वी शैल नॉट, पहले सब्जेक्ट लिया, फिर गा की अंग्रेजी शैल लगी। तो इंग्लिश में ये नियम है कि नॉट हमेशा विल या शैल के बाद लगेगा, तो हम यहाँ पे नहीं की अंग्रेजी नॉट रख देते हैं। उसके बाद फिर वापस पीछे जाते हैं। अब इसमें है जाएगा, तो जाने की अंग्रेजी और लिख दीजिए, तो पूरा हो जाएगा वी शैल नॉट गो, वह नहीं जाएगा। तो यानी कि आप इन 2 शब्दों को देखें, ये आ चुके हैं, वी शैल नॉट गो। अब कहाँ कहीं नहीं जाएगा, तो कहीं नहीं एनीवेयर, तो वी शैल नॉट गो एनीवेयर। समय हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, तो आप लास्ट में लिख दें। आप इसे शुरू में भी लिख सकते हैं, यानी कि टुडे का प्रयोग या तो शुरू में करें या लास्ट में करें, ज्यादा आसान होता है। तो वी शैल नॉट गो एनीवेयर टुडे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लड़कियां देर शाम तक वहां नहीं रुकेंगी। तो लड़कियां देर शाम तक वहां नहीं रुकेगी, किस तरह से अनुवाद करें? सबसे पहले लड़कियां, द गर्ल्स। अब इसमें गा की लिखें, तो मैंने बताया था आई और वी के साथ शैल, और बाकी जितने सब्जेक्ट बचे उनके साथ सबके साथ विल। तो यहां पर द गर्ल्स के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? विल।
अब जैसा कि नियम है कि विल के बाद ही नॉट लगेगा, तो नहीं की इंग्लिश यहाँ रखेंगे नॉट, तो हो जाएगा द गर्ल्स विल नॉट, रुकेंगी, रुकने के लिए स्टे, विल नॉट स्टे, वहाँ देयर। उसके बाद आगे देर शाम तक, तो तक के लिए आप टिल का प्रयोग करेंगे, और देर शाम के लिए लेट, लेट इन द इवनिंग। अब आप देख सकते हैं पूरा तैयार हो गया। द गर्ल्स विल नॉट स्टे देयर टिल लेट इन द इवनिंग, तो देर शाम तक, टिल लेट इन द इवनिंग, ध्यान रखें आप। अगला एग्जाम्पल देते हैं और आपको फायदा पहुंचेगा। कुछ मेहमान अब यहां और अधिक समय तक नहीं रहेंगे। अब किस तरह से करें इसे? कुछ मेहमान, कुछ को कहते हैं सम, मेहमान गेस्ट, सम गेस्ट। अब यहां पे गा के लिए विल, क्योंकि यहां आई और वी नहीं है, आई और वी को छोड़ के बाकी सबके साथ विल, सम गेस्ट विल। अब यहां नहीं, नॉट, तो बन जाएगा सम गेस्ट विल नॉट। अब रहने के लिए ठहरना हो गया, इसका मतलब होता है स्टे, ठीक है। तो ये बन गया सम गेस्ट विल नॉट स्टे। अब यहां ये लिखेंगे हियर। अब आया बचा क्या आपका और अधिक समय तक, तो देखिए इस पूरे को हम इंग्लिश में कहते हैं एनी लॉन्गर। तो ये बन गया सम गेस्ट विल नॉट स्टे हियर एनी लॉन्गर। अब लास्ट में अब लिख दें नाउ। बस, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप इसे सरलता से अनुवाद कर सकते हैं। बस तरीका आप एक बार मेरा देखिए, मुझे फॉलो कीजिए। पहले सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर पीछे से उल्टे चलते रहिएगा, बस अनुवाद करना आपको आ जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं पड़ेगी। एक और देखते हैं, हम इस मामले पर कल बहस नहीं करेंगे। अब इसे सीखें, हम वी शैल नॉट। अब देखिए बहस करना कहलाता है डिस्कस, तो वी शैल नॉट डिस्कस। अब इस मामले पर, तो इस पूरे की अंग्रेजी हो जाएगी इन दिस मैटर। अब बचा हमारे पास समय कल, तो लास्ट में लिख देंगे टुमारो। तो सेंटेंस तैयार हो गया, वी शैल नॉट डिस्कस इन दिस मैटर टुमारो। तो फिर से समझ लें, नंबर 1 पे ही आया हम, फिर नंबर 2 पे आपका गा विल या शैल, फिर उसके बाद नहीं, नॉट, बहस करना, डिस्कस। अब यहां से उल्टे चले तो ये समय छोड़ देते हैं, समय लास्ट में लिख देते हैं। इस मामले पर आया तो इस पूरे की इंग्लिश होती है इन दिस मैटर, फिर कल को लास्ट में लिख दिया टुमारो। तो इस तरीके से हमारा अनुवाद करना भी सरल हो जाता है। चलिए भाई अगला देखते हैं। अब और ज्यादा वर्षा नहीं होगी, अब और ज्यादा वर्षा नहीं होगी। अब इसे किस तरीके से अनुवाद करें? तो इसमें एक बात आपके लिए नई है आज, कि जब दिन, महीना, मौसम का जिक्र होता है सेंटेंस में, तो वहां सब्जेक्ट इट होता है।
ऐसे सेंटेंसों को हमें इट से शुरू करना चाहिए। तो देखिएगा, इट विल नॉट, यहां तक तो आप सीख ही गए, विल नॉट शैल नॉट, अब कोई चिंता ही नहीं है। वर्षा होना, रेन, इट विल नॉट रेन, और ज्यादा, एनी मोर। बस कितना आसान है, आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और कोई दूसरा बोले तो उसे सरलता से समझ भी सकते हैं। तो बहुत सारी आपकी जो डिफिकल्टियां हैं या कंफ्यूजन है या डाउट्स हैं वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। आप इंग्लिश को बहुत बेहतर समझने लगेंगे, बहुत बेहतर और बेहद सरलता से। चलिएगा, मैं अगला सेंटेंस लेता हूं। यहां हमने फ्रेंड्स नॉट लगाना सीख लिया। अब हम नेवर का प्रयोग करना सीखेंगे। एक दो एग्जाम्पल्स हम नेवर के भी लेते हैं। तो चलिएगा, वह मेरी कभी नहीं सुनेगा। ठीक है, तो वह ही विल नॉट, सुनना, लिसन, ये वर्ड तो बहुत पॉपुलर है, सब जानते होंगे। ही विल नॉट लिसन, लिसन के बाद हमेशा टू आर, सॉरी यहां पर एक मिस्टेक ये हो गई कि हमने नहीं समझ के बना दिया। यहां नेवर का प्रयोग करना है, कभी नहीं, नेवर। तो ही विल नेवर, अब आएगा सुनना, लिसन, और लिसन के बाद सदैव टू लगता है, लिसन टू मी, मेरी। तो सेंटेंस तैयार हो गया, ही विल नेवर लिसन टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह मेरे सवाल का कभी जवाब नहीं देगा। वह मेरे सवाल का कभी जवाब नहीं देगा। नहीं देगा। अब जरा देखें साहब, वह ही विल कभी नहीं, यहां देखिए अलग अलग है, फिर भी नेवर ही लगेगा। तो ही विल नेवर, जवाब देना, आंसर, और मेरे सवाल का माई क्वेश्चन। सेंटेंस तैयार हो गया, ही विल नेवर आंसर माई क्वेश्चन। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि फ्यूचर इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना कितना इजी होता है। यहाँ हमने कई छोटी छोटी बातों को सीखा। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।